नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर भी आने वाले समय में सियासत तेज हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले पाला बदलने की कोशिश में है तमाम दिग्गज नेता। देखा गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि राष्ट्र महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद एक और बड़ा झटका मिल चुका है अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल की तरफ से। सपा की सिराथू सीट से ये विधायिका हैं पल्लवी, और ऐसे में देखा जाए तो राज्यसभा में सपा ने जो अपने प्रत्याशियों को आगे किया है अशोक रंजन और जया बच्चन को, तो उन्हें वोट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है पल्लवी ने। वह साफ तौर पर कह रही हैं कि पीडीए और सपा की जो रणनीति है उसके विरुद्ध जाकर ये फैसला लिया गया है और ये बेहद बड़ा धोखा है। ऐसे में देखा जाए तो पल्लवी पटेल के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां पर सवाल ये उठते हैं, जो अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को मनाने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो क्या अब वह मायावती को एक बार फिर से मनाने की कोशिश करेंगे? आपको यहां पर बताते हैं कि आखिरकार इस राजनीतिक मामले पर हमारे सहयोगी की क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, देखिए जरा। अबरार, अगर बात कर ली जाए बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जिसे लेकर बार बार यहाँ पर अखिलेश यादव कोशिश ये करते हुए नजर आए कि कैसे भी करके बसपा उनकी साइड आ जाए, तो क्या यहाँ पर सहयोगी दलों का साथ छूटते देख एक बार फिर से कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे मायावती को मनाने के लिए? बिल्कुल जो है वो कोशिश कर सकते हैं और जहाँ तक मायावती की बात है तो मायावती ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी का विस्तार जो है और ज़्यादा बेहतर ढंग से हो, चूँकि पार्टी जो है लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है उनको अलग-अलग चुनाव में। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मायावती ने जो है इस चुनाव को लेकर के भले ही अपनी जो है बयानबाज़ी ज़रूर की है, लेकिन उसके बावजूद भी पाला कैसे बदलता है, या आपने बिहार में देखा नीतीश कुमार को एनडीए में जाते हुए। तो हो सकता है कि मायावती चुनाव से जो है समय पहले जो है वो अपने पाले को बदल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर सारी चीज़ें निर्भर करती है अखिलेश यादव पर कि वो कितनी सीटें जो है अपने हिस्से से, क्योंकि गठबंधन में जब मायावती आएँगी तो आधा-आधा का मामला होगा, और अखिलेश यादव कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ने देते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा होगा, तभी जाकर के गठबंधन जो मुमकिन। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव एक बड़ी कोशिश, एक पहल करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो अखिलेश यादव के जो बयान रहे हैं उन बयानों पर अगर रुक कर लिया जाए तो मायावती ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा था कि वह किसी भी गठबंधन के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, उनकी पार्टी अकेले ही ये लोकसभा चुनाव लड़ना पसंद करेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर साफ कह दिया कि जरूर उन पर कोई दबाव रहा है। तो ये भी सुन लीजिए कि अखिलेश यादव मायावती के बयान पर किस तरीके से बात रखते हुए नजर आए थे। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है।
जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई। आपने देखा कि एक दूसरे को लेकर साफ तौर पर खुलकर बातें रखी गई, लेकिन क्या आने वाले समय में एक बार फिर से मायावती यहां पर सपा के साथ आना पसंद करेंगी या फिर नहीं? क्योंकि वह ये भी कह चुकी हैं कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो शायद यूपी में ये गठबंधन राज कर रहा होता, सपा और बसपा का। ऐसे में देखते हैं क्या डिंपल यादव की एक बड़ी कोशिश यहां पर नजर आएगी या फिर नहीं लोकसभा चुनाव के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।